100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? वृंदावन जैसी जगह पे ऐसी अशोभनीय बात करनी बहुत गलत है। क्यों नहीं बोलने चाहिए? भगवान मना करते हैं कि ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। पहली बात तो वृंदावन क्या, कहीं पर भी कुछ भी बोल सकते हैं। दूसरी बात, उन्होंने ये बात गलत नहीं की है कि 2-4 कन्याएं ऐसी हैं कि जो अपना चरित्र अच्छा होगा तो समर्पित करेंगे अपने पति को। ये उन्होंने एक नंबर बात कही है। इतनी मैं क्या बोलूँ, छोड़ो आगे। दूसरी बात, मैं दिल्ली में रहता हूँ, ऐसे ऐसे हाल देखता हूँ कि कॉलेज हॉस्टल की लड़कियाँ आती हैं बाहर से, जैसे गांव से, कोई कहीं से दिल्ली में आके रह रही हैं। नाइट में पता है क्या होता है? दारू पी के, मांस मदिरा खा के, भाई क्या बोलूँ। और ऐसी कोई लड़की नहीं है जो सुबह बेहोश होके ना जाए, बिना टल्ली होके जाए। नशे में उसे पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, क्या डर रहे हैं भाई। भाई फुल नाइट वो घरे क्या कर, तो घर वाले तो ऐसे शायद मुश्किल ही होंगे, लेकिन वो नाइट में यहाँ पे आके देख लो दिल्ली में क्या हो रहा है। दिल्ली में ही नहीं, हर जगह हो रहा है अब तो ये। वो तो गांव में क्लब वगैरह नहीं है, इस वजह से भाई। और मोहतरमा कह रही हैं कि वृंदावन जैसी जगह पे ऐसी अशुभ बात, अशुभ नहीं है, ये मृत्यु लोग है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो उनकी चलो एक गलती तुमने पकड़ ली, और वो इतना कुछ समझा रहे हैं तुम्हें, बात चीज़ पर कोई ध्यान न दे। और ये मीडिया वालों के चक्कर में पड़ जाती है, अपना चैनल चलाने के लिए कुछ भी डालते रहते हैं। और ऐसे अच्छे मीडिया वाले भी हैं जो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं कि भाई वो जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। इसके ऊपर गलत बोल रहे हैं कि भाई प्रेमानंद महाराज जी सही बोल रहे हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्शन उठाया है वो गलत है। प्रेमानंद महाराज जी वो कोई आम संत महात्मा वो नहीं है। एक बार देख लोगे तो शरीर कांप जाओ। क्या है यार, आगे बोलो। एक और मोहतरमा बोल रही, अगर वो ऐसी बातें कर रहे हैं तो क्या पता उनके माइंड में कैसे क्या विचारें चलती है। तो ये बोल रही हैं कि उनके दिमाग में कैसे क्या विचार है, मतलब इनकी तरह इन्हें ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में गंदे विचार हैं। भाई जाकी जैसी सोच होगी ना, बाकी वैसे ही विचार रहेंगे। ये गलत काम करती होगी तो भाई उन पे गलत। एक चीज़ है, मैं ही मान लूँ भाई, चलो मैं एक गाड़ी चलाता हूँ, मुझे गाड़ी के बारे में ही नॉलेज है, तो भाई कोई मुझसे पूछेगा तो मैं उसको गाड़ी के बारे में बता सकता हूँ। और किसी की नॉलेज नहीं है मुझे, तो मैं उसी के बारे में बताऊँगा। जो चीज़ मैं करता हूँ उसी के बारे में तो बताऊँगा। वही चीज़ है, इन्होंने लगे ये भाई थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ, तुम किसके बारे में कह रहे हो। तामे स्कूल पढ़वे जा रही हैं। अपने पद की गरिमा का लिहाज रखना चाहिए था। वो पद की बात कर रहे हो, वो जिस पद पे बैठे हैं ना, जब भी हम लोगों को समझाते हैं, जब भी हम और तुम्हारे जैसे लोग क्या कहते समझते हैं। पद की बात कर रहे हो जब भी, अगर 100 बात अगर अच्छी बोले, चलो गलती से एक बात निकल गई तो ऑब्जेक्शन उठा रहे हो उस बात पे। थोड़ी सी शर्म करो। अगर वो जिस पद पे बैठे हैं, आप देख पता हो, वो ना ही जाति बिरादरी, ना ही कुछ भी, ना ही हिंदू मुस्लिम, ना ही उन जैसो संत महात्मा आ धरती पे अभी होगो ना भाई। मैं तो यूं कहूँ वे यार, कहा कहूँ, वे ऐसे आदमी हैं भाई, ऐसे महात्मा हैं वे। तुम एक बार देख लोगे ना, वृंदावन छोड़वे को दिल ना करेगा तुम्हारा। एक बार देख लोगे। आज के ज़माने में इतनी पीछे की सोच रखना एक बहुत ही गलत बात है। ये इनकी शायद टीचर है, अंदाज से लगा ही सकते हम, तो टीचर ही हैं। और इनकी उम्र के हिसाब से शायद इनकी शादी भी हो गई होगी। और इनकी वो कहाँ है, सिंदूर मांग जो भरते हैं, जो सर पे लगाते हैं बालों के बीच में, वो कहाँ है? वो यही चीज़ समझाते हैं, अच्छे चीज़ सिखाते, चाहे तुम कहीं भी जाओ चाहे कहीं नहीं।
तुम प्रिंसिपल हो गए, अपनी पतिव्रता धर्म नहीं निभा रहे हो। अरे यार तुम दूसरे पे ऑब्जेक्शन उठा रहे हो, खुद देखो क्या कर रहे हैं। और मैं तो भाई नो कहूँ कि भाई भी तो नो कह रहे हैं कि 2 से 4, मैं तो नो कहूँ कि जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ उस हिसाब से तो भाई 100 में से 2 ही होंगी, 2 जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ। ऐसा गंदा माहौल है। आज तक मैंने दिल्ली में, जैसे गांव से आ जाती हैं वो अपने शर्म लिहाज की वजह से थोड़ा सही कपड़े पहनती है, नहीं तो ऐसी तो कोई लड़की नहीं है जो गलत कपड़े ना पहने। और नाइट में ऐसे ऐसे कपड़े पहनती है, तुम देखते रह जाओगे। अगर कोई धर्मात्मक बंदा होगा ना, वो उन्हें देखना पसंद नहीं करेगा, ऐसे ऐसे कपड़े पहनती हैं। और तुम प्रेमानंद महाराज जी पे ऑब्जेक्शन उठा रहे हो। तुम ना गुलामी होते ना, वही सही था। हम यार कैसे महात्मा पे ऑब्जेक्शन उठा रहे हो भाई, देख तो ले।